हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑन्को स्कॉलर चैनल। ये थर्ड वीडियो है कैंसर मल्टीओमिक सीरीज का। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टीसीजीए मल्टीओमिक स्टडी के बेसिक्स के बारे में। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टीसीजीए प्रोजेक्ट के डेटा को हम जीडीसी के पोर्टल पर कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इस थर्ड वीडियो में हम यूज करेंगे एक ऐसा डेटा पोर्टल जिसकी हेल्प से आप टीसीजीए या और भी स्टडीज के डेटा को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस डेटा को डायरेक्टली अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। कैंसर स्टडीज में एक बहुत कॉमन एनालिसिस होता है किसी जीन के एक्सप्रेशन को एनालाइज करना, कंपेयर करना ट्यूमर टिश्यूज और नॉर्मल टिश्यूज में। इस डेटा पोर्टल को यूज करके आप डायरेक्टली इस एनालिसिस को कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो हम स्टार्ट करेंगे गूगल सर्च से। गूगल सर्च पर जाकर हमें सर्च करना है UCSC Xena। तो here is the site UCSC Xena ब्राउजर। तो आज का वीडियो का टारगेट है कंपेयर करना एक जीन एक्सप्रेशन को नॉर्मल टिश्यूज एंड कैंसर टिश्यूज में। इसके लिए रेफरेंस पेपर आई विल सजेस्ट यू कैन ओपन माय पेपर। यू कैन जस्ट सिंपली सर्च पैक्स कोलोन रिसर्च किट। तो ये आपको पेपर दिख जाएगा। पैक्स नॉट NHEJ1 इज इंडिपेंडेंट प्रोग्नोस्टिकेटर। इसे ओपन करेंगे एंड यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड दिस पेपर फ्रॉम दिस लिंक। तो इस पेपर को हम ओपन करेंगे। तो इस पेपर में हमने DNA रिपेयर के कॉमन मैकेनिज्म नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग के इंपॉर्टेंट जीन्स का जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस किया है। तो इस पेपर की फर्स्ट फिगर इज कंपैरिजन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बिटवीन नॉर्मल एंड कैंसर टिश्यूज। तो आप ये फिगर देख सकते हैं। सो सेम एनालिसिस हम आज भी करने वाले हैं। आज के एनालिसिस में हम PRKDC और XRCC5 ये दो डिफरेंट जीन्स हैं। ये हम बड़े हुए हैं कैंसर टिश्यूज में एज कंपेयर टू नॉर्मल टिश्यूज। तो लेट्स कम बैक टू UCSC Xena ब्राउजर। सो UCSC Xena ब्राउजर का ये होम पेज है। इस होम पेज पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं स्टार्टिंग विद ओवरव्यू इंक्लूड्स दिस होम पेज। एनालिसिस इंक्लूड्स दिस आइकन जो आपको डायरेक्टली जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज ट्यूटोरियल्स पर क्लिक करने पर ये इसी पेज के थोड़ा नीचे आ जाता है जिसमें दो चीज़ें दी हुई हैं। फर्स्ट इज बेसिक जो इस वेबसाइट को यूज़ करने के मेथड्स हैं और ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, तो आप डायरेक्टली इन पर भी जा सकते हैं। और साथ में बताता है कौन कौन से डेटा सेट्स इस साइट पर अवेलेबल हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं इस जीना के दो पार्ट्स हैं। जीना पब्लिक जिसमें आप पब्लिकली अवेलेबल डेटा जैसे GDC और TCGA इन स्टडीज के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। जीना प्राइवेट में आप अपने डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। फर्दर ये क्या क्या एनालिसिस हमें प्रोवाइड कराता है। आप अपना जीन एक्सप्रेशन के बेसिस पे कैप्लन-मेयर सर्वाइवल एनालिसिस कर सकते हैं, नॉर्मल और ट्यूमर्स को कंपेयर कर सकते हैं, आपके जीन एक्सप्रेशन या म्यूटेशंस का एसोसिएशन देख सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस ये प्रोवाइड कराता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। हम लॉन्च करेंगे जीना को। तो ये इसकी स्क्रीन है जहां आप एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। इस स्क्रीन में आपको ये पैनल्स मिलेंगे। सो आपको हमेशा स्टार्ट करना है अपनी टारगेट स्टडी से। टारगेट स्टडी को आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। एज वी रिमेंबर TCGA कोलोन कैंसर स्टडी के लिए हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो उसका शॉर्ट फॉर्म है COAD। सो आई सर्च COAD। तो COAD टाइप करते ही TCGA की जो कोलोन कैंसर की स्टडी है जो कि इस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। सो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली TCGA कोलोन कैंसर। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद जो नीचे डन टैब है हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये स्टडी सेलेक्ट हो गई है। सो हमारा पैनल A इज
स्टडी सिलेक्शन, और उसके अंदर आप देख रहे हो ये 50 सैंपल, इट मीन्स ये जो एरिया है ये आपके सैंपल्स को डिनोट करता है। सो पैनल ए में स्टडी सेलेक्ट करने के बाद हम मूव करेंगे, अब हमें क्या क्या फीचर्स एनालाइज करने हैं, क्या क्या डेटा हमें इस ह्यूज डेटा में से अपने इंटरेस्ट का निकालना है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ नॉर्मल और ट्यूमर सैंपल्स में, ये जो नॉर्मल और ट्यूमर सैंपल्स है ये एक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक है। सो यहाँ पर दो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है, जीनोमिक। इस जीनोमिक में बेसिकली डेटा है एक्सप्रेशन डेटा, मिथिलेशन डेटा, और फिनोटाइपिक में जितना भी क्लिनिकल डेटा है, जैसे कि वेदर द सैंपल इज नॉर्मल और ट्यूमर, एज क्या है पेशेंट की, जेंडर क्या है, स्टेज, ग्रेड। सो ऐसे बहुत सारे फीचर्स फिनोटाइपिक में दिए हैं। सो हम फिनोटाइपिक सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सैंपल टाइप। सैंपल टाइप सेलेक्ट करते ही ये आपको दिखाएगा कि सैंपल्स दो तरीके के हैं यहाँ पर, सॉलिड टिश्यू नॉर्मल और प्राइमरी टिश्यू। इन्हीं कलर्स को यहाँ पर डिटेल दी हुई है, लेकिन नोटिस आप कर सकते हैं जो मेजॉरिटी है हमारी, दैट इज प्राइमरी ट्यूमर, दैट इज द ब्लू एरिया, सॉलिड टिश्यू नॉर्मल, इन्हीं पेशेंट्स के नॉर्मल टिश्यूज हैं विच इज देयर। लेकिन इन दोनों के अलावा मेटास्टैटिक टिश्यूज और रिकरेंट ट्यूमर्स भी हैं। तो अभी के एनालिसिस में मैं मेटास्टैटिक टिश्यूज और रिकरेंट टिश्यूज को नहीं इंक्लूड करना चाहता। सो अभी फर्दर ऑप्शंस में मैं इन टिश्यूज को रिमूव कर दूंगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, मैं जीन एक्सप्रेशन कंपेयर करना चाहता हूँ। सो जीन एक्सप्रेशन इज कमिंग अंडर जीनोमिक एनालिसिस। तो जीनोमिक एनालिसिस आप ऑलरेडी देख सकते हो, ऑप्शंस हैं जीन एक्सप्रेशन, कॉपी नंबर। सो आप एडवांस फीचर में जाकर और भी चीज़ें देख सकते हो कि आप किस किस टाइप के डेटा को इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यू कैन नोटिस दैट देयर इज डीएनए मिथिलेशन। डीएनए मिथिलेशन में भी दो तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, डीएनए मिथिलेशन 27 के, डीएनए मिथिलेशन 450 के। ये हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए हमारा टारगेट है जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, जीन एक्सप्रेशन RNA-seq। फर्दर जीन एक्सप्रेशन जो कि RNA-seq पर डेवलप किया है, इसे अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो करंटली इस सॉफ्टवेयर में एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है, सो वो हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम बेसिक फीचर्स में डायरेक्टली अपने जीन का नाम डालेंगे और स्टडी करेंगे जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन पर क्लिक करेंगे, अब टारगेट जीन का नाम डालेंगे। हमारा टारगेट जीन है आज के लिए PRKDC। तो आपके टाइप करते ही ये दिखाएगा इफ द जीन इज अवेलेबल, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेस देकर अपना दूसरा जीन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मेरा आज के लिए दूसरा जीन है XRCC5। तो ये भी आ गया है। तो आपने अपने दोनों जीन्स यहाँ पर इनपुट देना है। अगर आपका इनपुट करेक्ट है तो नीचे का जो डन का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो अगर ये डन का ऑप्शन एक्टिवेट है और आपने जीन्स एंटर कर दी है तो सिंपली क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी चेंज हो जाती है, आप देख सकते हो। पैनल ए सैंपल की डिटेल्स, पैनल बी में वेदर द सैंपल इज नॉर्मल और ट्यूमर या फिर मेटास्टैटिक या रिकरेंट, और पैनल सी में इट इज द जीन एक्सप्रेशन। अब पैनल सी डिवाइड हो गया है क्योंकि हमने दो जीन्स डाले थे, PRKDC और XRCC5। सेपरेटली ये दिखा रहा है, लेकिन आप देख सकते हो ये स्पेसिफिकली किसी भी लाइन पर पॉइंट आउट करते ही ये दिखाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर एक सैंपल है और इस सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये सैंपल सॉलिड टिश्यू नॉर्मल है और इसमें PRKDC का एक्सप्रेशन ये है और XRCC5 का एक्सप्रेशन ये है। तो आप इस एरिया में देख सकते हैं देयर इज एन एरिया जो कि ग्रे हुआ पड़ा है। सो इस ग्रे का मतलब है कि इस टिश्यूज में ये जो यहाँ पर सैंपल्स हैं इस लोकेशन पर, इसमें जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस का डेटा नहीं है। सो बहुत सारे टिश्यूज TCGA स्टडी में ऐसे हैं जिनमें लेट्स से जीन एक्सप्रेशन नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट सभी में एनालिसिस कंप्लीट है। फॉर द सेम पेशेंट यू विल गेट mRNA एक्सप्रेशन, यू विल गेट माइक्रो RNA एक्सप्रेशन, यू विल गेट कॉपी नंबर वेरिएशन, DNA म्यूटेशन। सो मैक्सिमम में है लेकिन बहुत सारे सैंपल्स में नहीं है।
तो अभी के लिए दिस इज द एरिया जिसमें नहीं है, और फर्दर ट्यूमर टिश्यूज में आप देख सकते हो ये एक्सप्रेशन के बेसिस पर ये सॉर्ट आउट हो गया है। जिसमें हाई एक्सप्रेशन है हमारे पहले जीन का, उसमें वो सबसे ऊपर पेशेंट्स दिए हुए हैं, और नीचे आते आते यू कैन सी PRKDC एक्सप्रेशन जिसमें कम हो गया है। सो इस एरिया में ब्लू है, और इसका जो स्केल है आपको नीचे दिया हुआ है। टू नोटिस साथ में इसका जो आपको स्केल दिया हुआ है उस पर इसकी यूनिट्स भी दी हुई हैं, तो आप डायरेक्टली इन यूनिट्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी की क्वेरी के लिए मेरा पहला टारगेट है मेटास्टैटिक ट्यूमर्स और रिकरेंट ट्यूमर्स को हटाना। सो किसी भी सबसेट ऑफ पेशेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए या रिमूव करने के लिए जो सबसेट आपको रिमूव करना है उसका नाम एग्जैक्टली जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको ऊपर टाइप करना है। सो मेटास्टैटिक रिमूव करने के लिए मैं टाइप करूँगा मेटास्टैटिक। जैसे ही मैंने टाइप किया यू कैन सी एक छोटा सा पॉइंटर यहाँ पर ब्लैक हो गया है। सो आप ये जो आपका ब्लैक हुआ है दैट आर द मेटास्टैटिक टिश्यू, और ये नीचे भी आपको बताएगा जहाँ मैंने टाइप किया कि 2 मैचिंग सैंपल्स हैं जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक है, और इन 2 सैंपल्स को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, इसलिए आई सिंपली गो टू दिस आइकन एंड रिमूव दीज सैंपल्स। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यू कैन सी ये सैंपल्स रिमूव हो गए। सिमिलरली रिकरेंट सैंपल्स को भी रिमूव करना है, तो आई विल टाइप रिकरेंट। एक सैंपल ये दिखा रहा है रिकरेंट सैंपल, सो इसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। अभी मेरे पास सिर्फ नॉर्मल और ट्यूमर टिश्यूज हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं डायरेक्टली जीना पर भी अपना डेटा एनालाइज कर सकता हूँ, और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ऑन द राइट साइड यू विल फाइंड दीज ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है व्यू एज चार्ट। सो इस डेटा को मैं एज चार्ट भी देख सकता हूँ। इस डेटा जो अभी राइट नाउ आपके सामने फिगर आ रही है इसको मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आप डाउनलोड करेंगे तो दैट विल शो जो आपका सिलेक्शन है, आपका एरिया है। लेकिन इसे अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, हमें जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस करना है। तो नॉर्मल और ट्यूमर टिश्यूज़ में इन जीन्स को कंपेयर करने के लिए मैं क्लिक करूँगा व्यू एस चार्ट पर। हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये ऑप्शन देगा कि आप किस टाइप का एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हैं। क्योंकि मैं 2 ग्रुप्स में एक्सप्रेशन कंपेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिलेक्ट करूँगा कंपेयर सब ग्रुप्स। कंपेयर सब ग्रुप्स करने के बाद मुझे दोनों एक्सेस पर क्या डेटा चाहिए। सो मैं एक एक्सेस पर चाहता हूँ हमारा जीन एक्सप्रेशन जो कि y एक्सिस पर होना चाहिए, और x एक्सिस पर मैं चाहता हूँ मेरा सैम्पल टाइप नॉर्मल या ट्यूमर्स। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आई विल सेलेक्ट कि मुझे किस टाइप के प्लॉट्स चाहिए। अभी के लिए मैं बॉक्स प्लॉट बनाऊंगा। तो सिलेक्ट करने के बाद हम डन पर क्लिक करेंगे। सो इट विल गिव दीज प्लॉट्स, जिसमें हम देख सकते हैं PRKDC का एक्सप्रेशन नॉर्मल के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ है ट्यूमर वाले ग्रुप में। सिमिलरली XRCC5 का एक्सप्रेशन बढ़ा हुआ है नॉर्मल के कंपैरिजन से ट्यूमर वाले ग्रुप में। ये इस टेस्ट को परफॉर्म करता है। वेल्च टी टेस्ट यूज हुआ है यहाँ पर, और इसकी p वैल्यूज दी हुई हैं नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर में PRKDC का एक्सप्रेशन एंड नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर में XRCC5 का एक्सप्रेशन। अभी मैं चाहूँ तो इस प्लॉट को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूँ PDF के फॉर्मेट में, और PDF में डाउनलोड करने के बाद मैं सिंपली किसी भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर से इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो जो सेकेंड ऑप्शन PDF, अगर मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा फिगर डाउनलोड हो जाएगा। फिगर को हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है। तो वापस आएंगे, यहाँ से इसको मैं अभी के लिए क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की जगह इस सारे डेटा को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके और उस पर खुद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूँ और खुद से फिगर्स बनाऊँ। सो इसके लिए हम इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं TSV फॉर्मेट में। TSV फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे तो ये आपका सिंपली एक्सेल में भी ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि आपका जो TSV फॉर्मेट है किस सॉफ्टवेयर से ओपन होता है। अदरवाइज आप मैन्युअली इस फाइल को एक्सेल में खोल सकते हैं, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट अपना सॉफ्टवेयर एक्सेल सेलेक्ट किया हुआ है TSV फाइल्स के लिए, तो इसलिए ये एक्सेल में खोलेगा। सो इस पर क्लिक करते ही ये आपको इस डेटा को, सेम डेटा को उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमने अरेंज यहाँ पर किया हुआ है, इसी ऑर्डर में ये यहाँ पर आएगा। सो आप इनिशियली कुछ सैम्पल्स में यू विल फाइंड सॉलिड टिश्यू नॉर्मल है, सो ये सारे सॉलिड टिश्यू नॉर्मल है। देन कुछ में जीन एक्सप्रेशन नल है, तो दीज आर द
सैंपल जहाँ जीन एक्सप्रेशन नल है, उसके बाद प्राइमरी ट्यूमर शुरू होंगे। सो हमें इस कॉमन फाइल में से अपने दोनों ग्रुप्स के डेटा को सिंपली सेपरेट कर सकते हैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑप्शन से। इसके लिए हम सिंपली जा सकते हैं डेटा पर। डेटा में जाकर मैं सिंपली पहले डेटा को सिलेक्ट करूंगा किसी भी जगह पर और सिंपली यूज़ करूंगा फिल्टर। फिल्टर यूज़ करने के लिए अभी हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे। सैंपल में हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे सॉलिड टिश्यू नॉर्मल। सॉलिड टिश्यू नॉर्मल का डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा को मैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर से जिसमें मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता हूँ उसको यूज़ कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं यूज़ करूँगा ग्राफपैड प्रिज्म। उसका फ्री ट्रायल वर्जन मैंने डाउनलोड किया हुआ है अपने डेस्कटॉप पर। सो हियर इज द ग्राफपैड प्रिज्म। इसे मैं ओपन करूँगा। तो इसमें फर्दर क्योंकि मुझे कॉलम एनालिसिस करना है, दो ग्रुप्स में कंपैरिजन करना है, इसलिए मैं कॉलम एनालिसिस यूज़ कर रहा हूँ। कॉलम एनालिसिस में फर्दर मैं अपना डेटा इंपोर्ट करना चाहता हूँ। सो मैंने क्लिक किया है क्रिएट। इससे हमारी शीट बन जाएगी। सो पहला ग्रुप मैं यहाँ पर चाहता हूँ ग्रुप ए में नॉर्मल टिश्यूज़ रहें, ग्रुप बी में ट्यूमर टिश्यूज़ रहें। फर्दर हम उनको एनालिसिस करेंगे एनालाइज टैब के थ्रू और फर्दर हम उसका ग्राफ देखेंगे कि डेटा कैसा दिखता है हमारा। तो पहला ग्रुप जो मैंने अभी ऑलरेडी सॉर्ट किए थे सॉलिड टिश्यू नॉर्मल्स, इसमें से मैं PRKDC का एक्सप्रेशन कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ तक मेरे PRKDC की वैल्यू है। अगर हम इससे अलग करेंगे तो यहाँ तक वैल्यूज़ हैं। इसको मैंने कॉपी किया और सिंपली ग्राफपैड में पेस्ट कर दिया। ये मेरा ग्रुप बन जाएगा नॉर्मल टिश्यूज़ का। नॉर्मल टिश्यूज़ सिमिलरली मैं ट्यूमर टिश्यूज़ को भी यहाँ पर पेस्ट करूँगा। उसके लिए मैंने जो सॉर्ट किया था नॉर्मल टिश्यू की जगह आई विल टेक प्राइमरी ट्यूमर्स और प्राइमरी ट्यूमर्स में PRKDC। तो यहाँ से हम PRKDC के डेटा को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे हमारे ग्राफपैड में। अब हम सिंपली इसे एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग एनालाइज टैब। टी-टेस्ट यूज़ करता हूँ। तो यूज़ नॉन पैरामीट्रिक टी-टेस्ट मैन विटनी। So here it is. So this is the result of the Man Whitney U-test. It shows that in column A जहाँ हमने normal tissues रखे थे total number था 41, वहाँ gene expression median value is 11.29, while in the other group column B where we have put tumor tissues, the total number of the tumor tissues is 286. Here the median value of gene expression is 12.49 और ये दोनों में जो डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो इसके बाद हम डायरेक्टली अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ्स पर क्लिक करेंगे। अभी हमें ऑप्शन मिलेगा हम कौन सा ग्राफ यूज़ करना चाहते हैं। मैं कॉमनली बॉक्स प्लॉट यूज़ करता हूँ। सो बॉक्स प्लॉट सेलेक्ट करके हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ। तो हम अपने हिसाब से इस ग्राफ को एडिट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकते हैं। ये सब ग्राफपैड के ट्यूटोरियल्स में आपको इजीली मिल जाएगा। और इससे हम फाइनली सिमिलर फिगर जैसे मैंने आपको इनिशियली दिखाया था पब्लिकेशन में जैसा था। इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि UCSC जीना ब्राउज़र से हम कंप्लीट डेटा किसी भी स्टडी का कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस हम मूव करेंगे थोड़े कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।